अस्सलाम वालेकुम गाइस। और अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो नमस्ते गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सबका। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस देखते रहें सबसे पहले। और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो गाइस, आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने लगा हूँ उसका टाइटल है वाई इज़ देयर नो लाइट्स इन ताजमहल। ताजमहल में लाइट क्यों नहीं है। तो वीडियो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी प्रिय वाइफ मुमताज की याद में बनवाया था। इस खूबसूरत सी इमारत का निर्माण सन 1648 में किया गया था और हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसे बनाने में शाहजहां को 22 साल तक का समय लग चुका था और इस महल को 20,000 मजदूरों द्वारा बनाया गया था। 20,000 मजदूरों ने आज बनाया था। दुनिया के 7 सबसे बड़े अजूबों की लिस्ट में शामिल है। पर ये चीज़ इसके तो मुझे पता है। बावजूद ये इतना फेमस होते हुए भी इस सफेद ताजमहल के ऐसे कई काले रहस्य हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं और आप में से शायद ही कोई इन्हें जानता होगा। और इसको लेकर ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। अब तक का इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल ये रह चुका है कि क्यों इस खूबसूरत सी इमारत ताजमहल के अंदर आज तक कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है। आप देख रहे क्यूरियस फैक्ट और आज आप इस वीडियो में इस सफेद ताजमहल की काली सच्चाई को जानोगे। ये कैसे हो सकता है यार। वैसे को लेकर एक बहुत ही फेमस सबसे बड़ा झूठ है कि बहुत से लोगों का ये लाइट्स कहना है मौजूद कि नहीं है। ताजमहल को बनाकर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद शाहजहां ने उसके बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवाए थे और शाहजहां ने उन मजदूरों के साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मजदूर लोग ऐसी सेम इमारत और कभी भी ना बना पाए। पर ये ताजमहल को लेकर अब तक का फैला हुआ सबसे बड़ा झूठ है, बल्कि शाहजहां ने उन मजदूरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नंबर 4, ताजमहल के तय खानों के रहस्य। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको बताने के लिए खुद सरकार भी डरती है। कई रिसर्चर्स का यह मानना है कि इस ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे मौजूद है। उनका यह मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है ये धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई में बनवाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनवाया जाता था तो उसमें उसके नीचे से बाहर निकालने का रास्ता भी बनवाया जाता था और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी बनवाया हुआ है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कई बाहर को निकलता है, लेकिन इसके रहस्यमय तहखानों की तरह उस नीचे के रास्ते को भी शाहजहां के समय से बंद करवा दिया गया है। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया है, लेकिन रिसर्चर्स का यह मानना है कि जिन ईंटों से उन तहखानों को बंद किया गया है इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बनाने के बाद किया गया था। लेकिन आखिर में क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ गया, इसे लेकर कई सारे थिंकर्स और रिसर्चर्स के अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज की कब्रों को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसकी पूरी जानकारी आज तक किसी के भी पास मौजूद नहीं है और इन तहखानों को लेकर ऐसी कई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे इन तहखानों में बेशकीमती खजाने मौजूद है, क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह की धातु डिटेक्ट किए गए थे। लेकिन और एक थ्योरी ये कहती है कि इस तहखाने के अंदर ऐसे कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। यानी सही किसी को भी नहीं पता। तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई है, लेकिन इन्हें कभी भी खोला नहीं गया है। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे ताजमहल के तहखानों का रहस्य और भी गहरा हो चुका है। हकीकत में ताजमहल के इन तहखानों में क्या है इसे जानने के लिए सरकार भी डरती है, लेकिन एक न एक दिन ये सच्चाई सामने जरूर आएगी क्योंकि कहा जाता है ना कि सच्चाई को दफनाया जा सकता है लेकिन कभी छुपाया नहीं जा सकता। नंबर 3, ताजमहल की प्राइस क्या है। जैसे कि आपको पता है ताजमहल को 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया था और तब इसे बनाने में 32 मिलियन रुपीस यानी तकरीबन 320 लाख रुपए लगे थे। लेकिन इन्फ्लेशन के चलते आज 2020 में ताजमहल की कुल कीमत $1 बिलियन यानी करीब 70 अरब रुपए है।
नंबर 2, जब भी आप कभी आगरा गए तो पूरे ताजमहल को अच्छे से डिटेल में निहारने के लिए आपको नॉर्मली 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर हर रोज दुनिया भर से 40,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। और नॉर्मली हमारे देश के भारतीय लोगों को इसे देखने का चार्ज काफी कम है, जो कि ये 50 रुपीज से लेकर 250 इंडियन रुपए। और जबकि जो लोग फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आते हैं उन्हें इस खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखने के लिए 16 से लेकर $19 तक पे करने पड़ते हैं। पैसे देने पड़ते हैं। नंबर 1, ताजमहल के अंदर क्यों आज तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाई गई है? ये ताजमहल को लेकर आज तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। और आप ये भी जान लो कि ताजमहल बनने के बाद, क्योंकि ताजमहल के अंदर 400 सालों तक कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं थी, और एक दिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि जो इस ताजमहल के साइड में जो गार्डन है वहाँ पर उन्होंने लाइट्स लगा दी थी। लेकिन लाइट्स लगाने के बाद जैसे ही पहली रात हुई, वो सारी लाइट्स किसी अननोन रीजन के चलते अचानक से फूट गई और टूट गई, और फिर वहाँ पर अंधेरा छा गया। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार और कोशिश की वहाँ पर लाइट्स लगाने की, लेकिन फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। इसकी क्या वो रीजन सारी है? लाइट्स फिर से टूट फूट गई। इसे देखकर सरकार भी डर गई कि क्यों आखिरकार ताजमहल में कोई भी लाइट्स नहीं जल पाती। बहुत सारे हिस्टोरियंस लोगों का ये मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है, और मुमताज को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उसे परेशान करे और उसमें लाइट्स डाले। बस यही इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि इसीलिए ताजमहल में कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है। और आज तक ये ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी से रोशन रह पाता है। और इसके अलावा भी कई सारे साइंटिफिक रीजंस भी है इसके पीछे के, जो ये कहते हैं कि लाइट्स की वजह से कई सारे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं, जो इसके मार्बल्स को खराब कर सकते हैं। और ताजमहल के कुछ हिस्से भी ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के चलते हरे पड़ चुके हैं, जो इसकी चमक को हर दिन कम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है? नीचे I don't कमेंट think में so. जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर। जी तो गाइज़, अगर ताजमहल के चार्जेस पे बात करूं मैं और उसकी फ़ीस पे बात करूं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये चार्जेस अप्लाई करना, लोगों से फ़ीस लेना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप देखें तो पाकिस्तान में लाहौर फोर्ट है और बहुत सी जगह हैं, उधर लोगों से फ़ीस नहीं ली जाती। जितने भी फ़ॉरेन से लोग आते हैं या पाकिस्तान से लोग देखने जाते हैं, कहीं से भी किसी भी सिटी से देखने जाते हैं, तो उन लोगों से फ़ीस नहीं ली जाती। पर ये तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेहतर जान सकती है कि आपसे चार्जेस जो हैं और फ़ॉरेन के जितने भी लोग हैं उनसे चार्जेस क्यों लिए जाते हैं। तो अगर आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट करके लाजमी बताएं। और दूसरा पॉइंट मेरा ये कि यार 70 बिलियन रुपीज़ अगर आजकल के दौर में इसको बेचा जाए तो आजकल के दौर में इसकी 70 बिलियन रुपीज़ बनती है प्राइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और एक बात और करूँगा कि रात के टाइम आत्मा जो है वो परेशान होती है, जो नज़र आती है, और लाइट्स जो हैं वो बुझ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इधर बैठ के मैं भी शौकियाँ मारी जाऊँ कि यार आत्मा शात्मा का कोई सीन नहीं होता, ये सब झूठ वूठ है। तो इतना एडवांस हो गए हैं और फिर भी आप लोग आत्मा पे बिलीव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। क्योंकि उधर के जो रहायशी लोग हैं, जो उधर के लोग रहते हैं, वही बेहतर जान सकते हैं कि उधर आत्मा नज़र आती भी है कि नहीं। और मैं इधर बैठ के शौकियाँ मारी जाऊँ कि जी कोई आत्मा नहीं होती। आप लोग इतना एडवांस हो गए हैं और फिर भी कहते हैं आत्मा पे बिलीव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात करना ठीक नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो का रिएक्शन पसंद आया होगा। तो खुश रहिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, चाहे इंडिया रहिए या पाकिस्तान रहिए। सो और गाइज़ एक बात और करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन को अगर प्रेस कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम से मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का रिएक्शन पसंद आया होगा। सो स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड पीस। अल्लाह हाफिज़।